जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात जो कोशिश करते हैं वे कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं और मेहनत करने से व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। तो ये 4 जून को कबीर जयंती है और ज्योतिष का भी यही काम है, वो आपको सही डायरेक्शन देता है। कर्म तो आपको करना ही पड़ता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा आपका अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीकली हॉरोस्कोप के साथ पर डे का भी हॉरोस्कोप रहेगा, साथ ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से संबंधित भी उपाय रहेंगे। तो देखते हैं क्या खास रहेगा इस हफ्ते। तो 4 जून को स्नान दान की पूर्णिमा तो भी रहेगी, साथ ही कबीर जयंती भी रहेगी। तो कबीर के जीवन से हमें ज्ञान लेना चाहिए और अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। 7 जून को संकष्टी चतुर्थी है, जिसमें गणेश जी की हम पूजा करते हैं। साथ ही बुध भी, जो अभी मेष राशि में अपने मंगल शत्रु के साथ था, तो लोगों के व्यापार में अप्स डाउन हो रहे थे, मेंटल स्ट्रेस थी, कार्य सही से नहीं हो रहा था। तो अब 7 जून के बाद थोड़ा प्रगति पर आएगा। तो शाम को 7:50 पे अपने मित्र राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। 8 जून को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही चंद्र शनि के साथ गोचर होने से विष योग बन रहा है। तो वो 2 दिन क्या आपको करने हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो बिना देरी करते हुए आइए देखते हैं कि इस हफ्ते आपका राशिफल क्या रहेगा। तो आते हैं मेष राशि पर। आपके दुश्मन बुध अब आपकी राशि से जा रहे हैं। तो 7 जून को वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपके साथ हेल्थ इशू क्रिएट हो रहा था उसमें थोड़ी कमी आएगी। यात्रा का योग है और यात्रा से पैसे भी बनेंगे। साथ ही जो शुक्र मंगल की युति हुई है उससे आपके साथ तो समस्या है ही, और विवाह का योग भी है। तो विवाह अक्टूबर तक ना करें। प्रेम संबंध में है तो वहां समस्या आ रही है। विवाहित है तो काउंटर पार्ट से भी दिक्कत आ रही है। और चूंकि शनि भी वक्री होने वाले हैं 17 जून से, तो अपनी सेहत के साथ अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें और गुरु से संबंधित उपाय जरूर करें। जब राहु का गुरु से संबंध खत्म होगा 30 अक्टूबर तक, वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों से संबंधित भी दिक्कत हो सकती है। मैरिज का टाइम है पर अक्टूबर में ही कीजिए। लव रिलेशन के लिए सही सोचिए, और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं तो इतनी समय अवॉइड कीजिए। आप गणेश जी के साथ हनुमान जी की पूजा कीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट राशि वृषभ राशि। चूंकि सूर्य आपकी राशि में है तो आपकी तबीयत सही नहीं है और मंगल के कारण आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है। लेकिन अभी भी मैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं कहूंगी। जब बुध आपकी राशि में गोचर कर जाएगा, साथ ही मंगल भी सही स्थिति में आ जाएगा, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन तबीयत का ज्यादा ध्यान दीजिए। मेंटल इशू है तो उसे दूर करिए, और सफलता आने वाले समय में आपके लिए है। इन्वेस्टमेंट अभी कहीं ना कीजिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब आते हैं अगली राशि मिथुन राशि। चूंकि आपका लग्नेश द्वादश में आ रहा है, वो नीच का हो जाएगा वहां पर मंगल के घर से निकलने से, मेष राशि से निकलने से तो ज्यादा सही पोजीशन में रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शनि वक्री होने वाला है उसके पहले कार्य कर लें। अगर आपका लव रिलेशन है तो इतनी समय थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। काम को फोकस करिए क्योंकि आपको अपना ही काम करना पड़ेगा। और शनि भी आपके लिए भाग्योदय है करता है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके अंदर आलस्य है उस आलस्य को दूर करिए और काम को आज या कल में मत टालिए। और साथ ही जो चंद्रमा का ये विषयोग बन रहा है, तो वो 2-2.25 दिन आप चंद्रमा से संबंधित उपाय कीजिए, तबीयत का ध्यान रखिए। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट राशि कर्क राशि पर। कर्क राशि, अभी तक आपके मन में बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव बन रहे हैं, तो अपने मन को थोड़ा शांत रखिए, माता का ध्यान रखिए, अपनी दिनचर्या को सही रखिए,
लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, अदरवाइज आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। जल ज़्यादा इंटेक कीजिए, वाटर को इंटेक कीजिए और टेंशन मत लीजिए। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा और गुस्सा मत कीजिए। कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो चूंकि विष योग भी बनेगा तो अभी इन्वेस्ट कहीं मत कीजिए। एक सही निर्णय लीजिए। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो फिलहाल इसे सेलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद ही आप विवाह कीजिए। माता के स्वास्थ्य को फोकस कीजिए। अभी तक ज़्यादा समस्या थी, लेकिन आने वाले समय में सही रहेगा। तो माता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। जो इस हफ्ते विष योग बन रहा है उस पर भी फोकस कीजिए। चंद्रमा से संबंधित उपाय कीजिए, क्योंकि आप ही की राशि में शुक्र और मंगल का योग बना हुआ है, तो समस्या कहीं ना कहीं रहेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट राशि सिंह राशि पर। आपके राशि का स्वामी लग्नेश इतनी समय अच्छी स्थिति में नहीं है, वृषभ राशि में है। 15 जून के बाद जब वो गोचर करेगा तो आप प्रमोशन या नौकरी से संबंधित कहीं अप्लाई किए हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। तब धन बढ़ने के भी योग हैं। माता की तबीयत का ध्यान रखिए। अगर बड़े भाई हैं, पिता हैं, तो उनसे झगड़ों से दूर रहिए। एक गलत निर्णय मत लीजिए, क्योंकि राहु और बृहस्पति की जो युति है वो एक गलत निर्णय की तरफ ले जाएगी, जो आने वाले समय में आपको दिक्कत देगा। इस हफ्ते बनने वाले विष योग में चंद्रमा की पूजा कीजिए, साथ ही सूक्ष्म रुद्र का भी पाठ कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट राशि कन्या राशि। आपके लग्नेश अभी तक अच्छी स्थिति में नहीं थे, मेष राशि में थे, राहु और बृहस्पति के साथ बैठे हुए थे। तो अपने शत्रु के घर से 7 जून को अपने मित्र के घर वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो जिनके व्यवसाय में दिक्कत हो रही थी वो थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल नीच का है, फिर भी आपके लिए सही है। अंगारक योग बना हुआ है तो उससे थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, पैसे को संभाल कर इन्वेस्ट करें, और अगर पैसा है तो उसे संभाल कर खर्च भी करें। प्रेम संबंध के लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है। उतावलापन ना दिखाएं, जो आगे आपके लिए समस्या बनेगा। तो आप शनि और बृहस्पति का उपाय करें, साथ ही मंगल से संबंधित दान करें। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट राशि शुक्र राशि। तो जिनका भी लग्न और राशि शुक्र है तो आपको हेल्थ से संबंधित दिक्कत हो सकती है, पर आने वाला समय सही रहेगा, क्योंकि शुक्र मंगल की युति जैसे ही खत्म होगी वो आपके लिए शुभदायक होगी। विवाह अगर करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, और मैं तो कहूंगी कि अक्टूबर के बाद ही कीजिए। चंद्रमा का जो ये विष योग बन रहा है उस पर ध्यान दीजिए। मेंटल टेंशन मत लीजिए। घर में वाद विवाद ना कीजिए। पिता की सेहत का ध्यान दीजिए, और आप में मन मुटाव भी होने की संभावना है, तो इस पे फोकस कीजिए। शुक्र का उपाय कीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट राशि वृश्चिक राशि। क्योंकि आपका लग्नेश मंगल नीच का है, फिर भी शुक्र के साथ है, तो आपके अंदर लस्ट ज़्यादा आ रहा होगा, आप ज़्यादा ही अफेक्शन में आ रहे होंगे। तो इतनी समय अपोजिट जो सेक्स है उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि जैसे ही ये युति खत्म होगी तो आपको लगेगा कि मैं गलत निर्णय में था। और साथ ही अगर कहीं अफेयर है या मैरिज लाइफ में दिक्कत आ रही है तो बुध जैसे ही गोचर कर जाएगा मेष राशि से तो सही हो जाएगा। विष योग बन रहा है तो वो 2-2.25 दिन बहुत संभल के रहिए। कोई भी निर्णय न लीजिए, और कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो अभी उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं आएगा। बचे हुए धन को बचा के रखिए। प्रेम संबंध पर ध्यान दीजिए और काउंटर पार्ट से ज़्यादा विवाद ना कीजिए। माता की सेहत का ध्यान रखिए, और अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर भी विवादों से बचिए। शिव जी की पूजा कीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट राशि धनु राशि। क्योंकि आपका लग्नेश राहु के साथ है ही, तो पीड़ित अवस्था में है ही। 30 अक्टूबर के साथ बाद आपके साथ अच्छा समय रहेगा। जिनके विवाह का योग है वो 30 अक्टूबर के बाद ही करें। घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है, आप मेंटल स्ट्रेस में भी हैं, आपके मित्र आदि से बहुत अच्छा संबंध भी नहीं चल रहा है, और ये काम गुरु करा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बचा भी रहा है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपनी हेल्थ को
फोकस कीजिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। आप सही हैं तो सब सही है, बाकी समस्याओं पर समय के अनुसार बदलाव आ ही जाएगा। बुध जैसे ही गोचर करेगा तो आपका व्यापार बढ़ेगा, धन को बढ़ाइए। इन्वेस्ट करते समय ये जरूर सोचिए कि जो ज्यादा जरूरी है वही कीजिए, अदरवाइज अभी मत कीजिए। 2 दिन जो विषय योग बन रहा है उसमें परिवार आदि में दिक्कत आ सकती है, तो वाद विवाद से बचिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट राशि, मकर राशि। चूंकि आपकी राशि का स्वामी के साथ विषय योग बनने जा रहा है, तो 2 ध्यान रखिए। साथ ही बुध के बदलाव से जो कार्य आपके पेंडिंग में थे वो आगे चल जाएंगे। और अगर धन कहीं इन्वेस्ट किए हैं या कहीं लेना है तो 17 जून तक शनि के वक्री होने से पूर्व उसे निकाल लीजिए, अदरवाइज फंसने की पूरी संभावना है। पार्टनर से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना कीजिए और बिजनेस पार्टनर से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना कीजिए। प्रेम संबंध के लिए मैं बहुत अच्छा समय नहीं कहूंगी। मैरिज करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद ही कीजिए। माता दुर्गा के साथ शिव की पूजा कीजिए, शनि की विशेष कृपा होगी। आते हैं नेक्स्ट राशि, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि भी के साथ भी विषय योग बना है। विरोधी इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो हेल्थ इशू क्रिएट होगा, वहां पे फोकस कीजिए। बुध चूंकि चौथे भाव का स्वामी बन रहा है तो भूमि वाहन और माता को सुख देगा, तो इसका पूर्ण फायदा ले लीजिए। साथ ही चंद्रमा की पूजा कीजिए, आधे कार्य को मत छोड़िए। शिव की पूजा कीजिए, मंगल से संबंधित दान कीजिए। प्रेम संबंध और यात्रा में लड़ाई के योग है, तो वहां इससे बचने की कोशिश कीजिए। मंगल बहुत ज्यादा उतावलापन लाएगा, विरोधी सक्रिय होंगे, तो उनसे बचाव कीजिए। आते हैं नेक्स्ट राशि, मीन राशि। चूंकि राहु के साथ आपके लग्नेश का संबंध होने के कारण सबसे ज्यादा संभावना आपको गलत निर्णय लेने से है, तो निर्णय पे जरूर फोकस कीजिए, फिर आगे कार्य कीजिए। और चूंकि चंद्रमा के कारण जो विषय योग बनेगा, तो अपने मन को मजबूत रखिए। हेल्थ इशू क्रिएट होगा, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा सोचिए मत और ना ज्यादा अपनी समस्याओं का रोना धोना कीजिए। और जो सूर्य गोचर कर रहा है तो आपके लिए आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, तो वहां पर माता, भूमि, वाहन आदि के सुख मिलने की संभावना है। वैसे तो जब तक बृहस्पति पीड़ित है उतनी संभावनाएं नहीं है, लेकिन जैसे सूर्य गोचर करेगा तो ये संभावनाएं ज्यादा ही प्रगति पर रहेंगी। तो बृहस्पति और केतु से संबंधित उपाय कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपका दिन शुभ मंगल हो। नमस्कार।